Hello everyone, welcome back. Today is 20th November 2025 and today we will practice most important questions of current affairs जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिएगा एंड अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। Let's begin this video. First question, which is very important. Which state of India is given the award of best state at 6th National Water Awards? भारत के किस राज्य को छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन बी। महाराष्ट्र को अभी बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है फॉर वाटर कंजर्वेशन। अभी 6th नेशनल वाटर अवार्ड्स दिए गए इंडिया में इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, जिसमें विनर्स रहे हैं 3 बेस्ट स्टेट्स हैं जिन्होंने वाटर कंजर्वेशन के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट रहा ईस्ट जोन, राजनंदगांव डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का। बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी का जो अवार्ड है वो नवी मुंबई को मिला है जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत का स्थान क्या है? तो अभी जो ये इंडेक्स आई है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, उसमें इंडिया की रैंक रही 23rd पोजीशन। इंडिया की पोजीशन में 13 पोजीशन ड्रॉप देखा गया है और अब रैंक कितनी हो गई है? 23rd। क्वेश्चन दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन रिलीज करता है? तो 3 इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड कैन इंटरनेशनल। इसमें अभी इंडिया की रैंक में जो है गिरावट देखी गई है। CCPI जो कि 63 कंट्रीज एंड EU यानी कि यूरोपियन यूनियन को एसेस करता है, जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन देखा जाता है, रिन्यूएबल एनर्जी का क्या स्टेटस है, एनर्जी यूज़ कितनी हुई है एंड क्लाइमेट पॉलिसी। इन सभी टॉपिक्स को एसेस किया जाता है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में। अगर हम टॉप पोजीशंस की बात करें तो 4th, 5th, 6th रैंक पे रहे हैं डेनमार्क, यूके एंड मोरक्को। टॉप 3 पोजीशंस वेकेंट रही हैं, इसमें कोई भी कंट्री नहीं आई है। इंडिया की रैंक आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। 23rd रैंक रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently USA has strengthened its strategic partnership with which country by giving it non-NATO ally status? हाल ही में अमेरिका ने किस देश को गैर नाटो सहयोगी का दर्जा देकर उसके साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया है? ऑप्शंस हैं इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरेबिया एंड ईरान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अभी हाल ही में यूएसए ने सऊदी अरेबिया को नॉन नेटो अलाई स्टेटस दिया है। ये डेजिग्नेशन सऊदी अरेबिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही कंट्रीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों के बीच की जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है वो इससे स्ट्रेंथन होगी, दोनों के बीच के रिलेशंस मजबूत होंगे एंड सऊदी अरेबिया को इस डेजिग्नेशन का बेनिफिट मिलेगा कि जो US मिलिट्री कॉपरेशंस हैं उनमें सऊदी अरेबिया को एक्सेस मिल जाएगी एंड सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, world's first human case of the H5N5 strain of avian influenza has been reported in which country recently? हाल ही में किस देश में एवियन इन्फ्लुएंजा के H5N5 स्ट्रेन का दुनिया का पहला मानव मामला सामने आया है? ऑप्शंस हैं रशिया, USA, चाइना एंड इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अभी हाल ही में जो एवियन इन्फ्लुएंजा है जो कि नेचुरली एनिमल वर्ल्ड में मिलता है, अभी ह्यूमन में केस देखा गया है, ये स्ट्रेन देखा गया है इस वायरस का। कौन सा वायरस है? H5N5 स्ट्रेन है एवियन इन्फ्लुएंजा का। तो एक इंटरनेशनल न्यूज़ है, इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 विल बी हेल्ड एट? हॉर्नबिल महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो कि नागालैंड में आयोजित किया जाना है अभी दिसंबर में, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक ये फेस्टिवल चलेगा कोहिमा नागालैंड में। और इसके लिए नागालैंड की गवर्नमेंट ने जो कंट्री पार्टनर का नाम चूज़ किया है वो है यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम को ऑफिशियली नाम दिया गया है एज अ कंट्री पार्टनर फॉर दिस फेस्टिवल, जिसका नाम है हॉर्नबिल फेस्टिवल। कल आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा था कि कौन से बीच को अभी हाल ही में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पुरी बीच। अभी उड़ीसा के 2 इंपॉर्टेंट बीचेस हैं, सोनापुर बीच एंड पुरी बीच, दोनों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया विच हैज़ बीन इन न्यूज़ रिसेंटली। सऊदी अरेबिया की कैपिटल आप लोगों को बतानी है, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको हमारा ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल निधि यादव एजुकेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में विद अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू।